किसी ने क्या खूब कहा है, जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। अपना रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी के महाभारत से खुद ही लड़ना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, माई सेल्फ सुनीता सिंह। फ्रेंड्स, आज कुछ नया सुनते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को सावन माह की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हों। फ्रेंड्स, एक बिजनेसमैन था जो हमेशा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमेशा सोचा करता था कि मैं अपने बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं कैसे तरक्की कर सकता हूँ। इसके लिए वो हमेशा सोचा करता था। वो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता था कि मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़े। तो एक दिन वो सोचते सोचते उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी। तो उसके बेटे ने उसको बोला कि पापा, मैं आपके साथ आपके बिजनेस में हाथ बटाना चाहता हूँ। तो उसके पिताजी ने बोला कि नहीं बेटा, अभी आप छोटे हो, अभी आप इसमें मेरे साथ काम नहीं कर सकते हो, अभी आप अपनी पढ़ाई करें। तो वो कहते हैं ना, माँ बाप को अपने बच्चों पर विश्वास नहीं होता, पड़ोसी के बच्चों पर विश्वास हो जाएगा, पर अपने बच्चों पर माँ बाप विश्वास बहुत कम करते हैं। तो एक दिन उनको हार्ट अटैक हो गया और वो हॉस्पिटलाइज हो गए। तो उसके बेटे ने उसको हॉस्पिटलाइज कराया, सारा ट्रीटमेंट कराया। उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि भाई यहाँ आ जा, मुझे तेरी ज़रूरत है। उसका दोस्त उसके पास जब आया, उसने सब कुछ बताया कि कैसे ये सारी सिचुएशन हो गई थी। अपने पापा का काम करने के लिए उसको बाहर जाना था। तो उसने अपने दोस्त को बोला, चल भाई बाहर चलते हैं, पापा का एक काम करना है। तो जब वो बाहर जाने लगा, रास्ते में उसने एक जगह गाड़ी रोकी, आइसक्रीम खाई। उसका दोस्त ये सब देख के बहुत चौंक गया। वो बोला, इसके फादर हॉस्पिटलाइज हैं, उनको अटैक पड़ा है और इसका बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे ग्रो करेगा। तो उसने बोला कि भाई टेंशन मत ले, मैं भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त हूँ और मुझे पता है कैसे क्या काम करना है। मैं तुझे दो बातें बताता हूँ। एक, हमेशा जीवन में कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। मैं अपने पापा का बिजनेस अपने दम पे बहुत अच्छे से खड़ा करूँगा और बहुत सक्सेसफुली उसको रन करूँगा। और दूसरी बात मैं तुझे बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण की माता रुक्मणी से विवाह हुआ, तो विवाह के बाद उनका एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम प्रद्युम्न था। प्रद्युम्न के जन्म के बाद 10 दिन बाद ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया था। माता बहुत दुखी थी, बहुत दुखी रहने लगी थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई भी की, वो क्रोधित भी हुई, वो उनसे नाराज भी हो गई। भगवान श्री कृष्ण का, देवी आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, आपका पुत्र जहाँ भी है वो बिल्कुल सुरक्षित है। आप उसकी टेंशन लेना भूल जाएं। आप खाती पीती रहे और मस्त रहिए। पर ऐसा तो नहीं हो सकता था भाई, जिस माँ का पुत्र उससे दूर हो तो वो माँ कैसे सुखी रह सकती है। तो ऐसे करके 18 साल बीत गए थे। 18 साल बाद जब माता रुक्मणी को अपने पुत्र से मिलने का मौका मिला, तो वो बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। पर जब वो अपने पुत्र से मिली, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। पर अचानक उनकी खुशी थोड़े से दुख में बदल गई। उनको जब पता चला कि प्रद्युम्न ने एक अपने से 20 साल बड़ी कन्या के साथ विवाह कर लिया है, तो वो उनकी टेंशन थोड़ी और बढ़ गई। वो खुश नहीं थी वो इस विवाह को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो दुखी रहने लग गई थी, थोड़ी टेंशन में रहने लग गई थी। उन्होंने कहा, अगर इनको शादी ही करनी थी तो मुझे बता देते, मैं करवा देती एक अच्छी कन्या से। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीते, ऐसे करते करते 8 साल बीत गए थे। पर माता ने इस बात को फिर स्वीकार कर लिया था। 8 साल बाद ही उन्होंने 8 साल, भले ही 8 साल बीत गए हों, पर उन्होंने स्वीकार तो किया। 8 साल बाद उनको समझ में आ गया कि प्रद्युम्न ने जो भी कुछ किया वो ठीक किया। इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। तो इस कहानी के अंत में उस लड़के ने अपने दोस्त को बोला, भाई मैंने भी ज़िंदगी में स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, आप उसको स्वीकार करना सीख जाएं। इससे आपका जीवन बहुत सहज व्यतीत होने लग जाएगा। वैसे तो फ्रेंड्स, कहानी बहुत छोटी है, पर इस कहानी में जो 2 सीख हैं वो बहुत बड़ी हैं। यही सीख मैं आप सब लोगों को देना चाहती थी, आप सब लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। फ्रेंड्स, लाइफ गोज़ ऑन, सो जस्ट कीप गोइंग। ज़िंदगी हमेशा चलती रहती है, ज़िंदगी चलते रहने का ही नाम है। जो होगा अच्छे के लिए ही होता है। फ्रेंड्स, जो आप चाहते हो उसको पाना सीखो, जो आपके पास है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। खुश रहने का यही सबसे अच्छा उपाय है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग खुश रहें, हेल्दी रहें। आप सभी लोग हमेशा खुश और हेल्दी रहें। आप सब लोगों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।